मैं आपको ये बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनके लिए एक मैजिक नंबर 90 है कि आप 90 अगर ऐड कर दो ना इन आर्टिकल्स में तो आपको स्टेट से रिलेटेड आर्टिकल्स मिल जाते हैं। तो वो आर्टिकल कौन कौन से हैं, ये कुछ फाइनेंस से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं और ये इसमें सबसे अच्छी बात क्या है ना, ये सारे कंटिन्यूस आर्टिकल्स हैं। मैंने आपको मैजिक नंबर 89 बताया था, 89 में कंटिन्यूटी नहीं थी। आर्टिकल नंबर 72 से लेके 110 तक मैंने आपको बताया था, उनमें कंटिन्यूटी नहीं थी, ठीक है, गैप था। लेकिन ये जो सारे आर्टिकल हैं ये सारी लाइन से हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि 112 से लेके 124, 12 से लेके 24 तक 100 के ऊपर जो है, ठीक है, ये जो भी मतलब इस तरह से आप याद कर लो, 1 दर्जन से लेके 2 दर्जन तक, ठीक है, 100 के ऊपर 112 से लेके 124 तक, ये जितने 12 आर्टिकल हैं ये सब रेप्लिकेट करते हैं अगर 90 जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो आप देखिए इसमें आर्टिकल जो नंबर है 112, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर यूनियन, मतलब बजट, ठीक है, बजट की बात करता है, सेंटर में बात करता है। तो 90 जोड़ दोगे आप तो पहुंच जाओगे स्टेट के बजट की, ठीक है। 113 बात करता है प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स से रिलेटेड जो प्रोसीजर होते हैं पार्लियामेंट में उसके बारे में बात करता है, फिर जोड़ दो 90। तो 114 अप्रोप्रिएशन बिल्स के बारे में बात करता है। 115 बात करता है सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स के बारे में बात करता है। 116 बात करता है वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स के बारे में बात करता है, ठीक है। 117 बात करता है स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल्स के बारे में बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 118 बात करता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर के बारे में। आर्टिकल 119 बात करता है रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस। आर्टिकल 120 बात करता है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट। 121 बात करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट। 122 बात करता है कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग्स होगी कोर्ट इंक्वायर नहीं करेगा। 1 2 3 मैंने बताया कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जो प्रोमलगेट करने से पहले 1 2 3 गिनते हैं, ठीक है, और जो गवर्नर होते हैं 2 1 3 गिनते हैं, तो 90 मैजिक नंबर, ठीक है। 124 इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो अब वैसे ही रेप्लिकेट हो जाता है हाई कोर्ट में, ठीक है। तो ये मैजिक नंबर 90 है, 90 नंबर आप ऐड करोगे तो सीधे स्टेट वाले आर्टिकल से पहुंच जाओगे। और ये आर्टिकल नंबर 112 से लेके 124 तक है। तो 112 एनुअल फाइनल बजट की बात करता है, 13 एस्टिमेट्स की बात करता है प्रोसीजर की, 14 अप्रोप्रिएशन बिल की बात करता है, और सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेस ग्रांट 115 है, 116 वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्शनल ग्रांट के बारे में, 117 स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल्स के बारे में, रूल्स ऑफ प्रोसीजर के बारे में। आर्टिकल 118 है रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस। 120 है लैंग्वेजेस के बारे में। 121 है रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट के बारे में, और 122 है कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। 123 है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। 124 है एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल जो है ये आप देख लीजिए और इनको याद रखने की कोशिश करिए, कैसे भी हिंट बना लीजिए, कैसे भी कि 12 जो है पैसे से रिलेटेड बजट है, ठीक है, 13 जो है एस्टिमेट है, और 14 जो है अप्रोप्रिएशन है, 15 जो है सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेस ग्रांट से रिलेटेड है, ठीक है। ये सारे आर्टिकल्स के लिए जो मैंने आपको ट्रिक इस तरह से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आर्टिकल जो है नॉर्मली आपको कम ज़रूरत पड़ेगी याद रखने की, ठीक है। इनमें से अगर आप देखोगे याद भी करोगे तो जो इनको आप ना एग्जाम्पल के थ्रू या कोई केस स्टडी के थ्रू या कोई ऐसा इंसिडेंस करंट में हुआ है तो उस केस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना ये आर्टिकल ऐसे एज इट इज़ नहीं पूछे जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो इसके लिए आप ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मैंने पहले ये आपको आर्टिकल बताए थे, जैसे ये देख रहे हैं आप आर्टिकल 72 74, ये देखिए ये मतलब रैंडम ऑर्डर थे, ये कंटिन्यूस नहीं थे, 72 से लेके 110 तक थे। तो ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी किस तरह से आप इसको याद कर सकते हो नंबर के थ्रू। लेकिन इसके बाद के जो ये आर्टिकल्स हैं ये इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और लेकिन फिर भी आप इनको कोशिश करिए याद रखने की इन आर्टिकल्स को, और मैजिक नंबर 90 को याद रखिए, ठीक है। और ये ग्रांट्स के रिलेटेड जो अगर आप केसेस देखोगे ना, जब ये केसेस आपको दिखेंगे, आप तो कोविड-19 के बाद इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो स्टेट से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आप इंपॉर्टेंट हो गई हैं, तो आप केसेस डिफरेंट केसेस देखोगे तो कौन सा ग्रांट क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा याद रखना ज़रूरी रहेगा आज के सिनेरियो में, इकोनॉमिक्स को इम्पोर्टेंट अगर आप कंसीडर करोगे, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि आप 122 से लेके 24 तक 3 लास्ट के हैं कोर्ट से रिलेटेड देख रहे हैं, कोर्ट, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कोर्ट से शुरू 22, फिर आगे ऑर्डिनेंस, फिर कोर्ट,
इस तरह से है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।